It's Eliano, building bonds, building future. Hello everyone, a very good morning to all. I Gaurav Singh welcomes you to the platform of Teriano. आज हम बात करेंगे कि टेक्स्ट बुक का क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट लाइफ में या फिर आपके पूरी लाइफ में। इसकी जानकारी अब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इज इट पॉसिबल टू जस्टिफाई एज अ स्टूडेंट विदाउट बुक। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि बिना किताब के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Nowadays technology has developed, despite when we are having very much curious to read the books, and most of the curriculum of schools, colleges, universities, they all are preferring what? They all are preferring the textbook. Understood? Of the various or different publications like Pearson, Bharti Bhavan, Tata McGraw-Hill, TMH, understood? Or Penguin publications, many more publications are there. तो अब मुझे ये सीखना है, समझना है कि एक टेक्स्ट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। इस पर हम आज एनालिसिस करेंगे। ये उन सभी छात्रों को के लिए यूजफुल होगा और ये उन सभी छात्रों को समर्पित है ये वीडियो जिन्हें लगता है कि इंटरनेट इज सफिशिएंट टू जस्टिफाई आवर नीड्स टू कंप्लीट और टू क्वांटिफाई द स्टडी। अंडरस्टूड? तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि व्हाई टेक्स्ट बुक इज इम्पोर्टेंट। टेक्स्ट बुक क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता क्यों है। सो वी विल एनालाइज हियर। वी विल एनालाइज हियर। व्हाई टेक्स्ट बुक? इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन कि टेक्स्ट बुक से क्यों लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे या हम आगे बढ़ सकते हैं या बिना टेक्स्ट बुक के कुछ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे बिल गेट्स हो या मिलिंडा गेट्स हो या बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति सफल होने के बाद अपनी एक आत्मकथा या जीवन गाथा, जिसको बायोपिक, बायोग्राफी बेस्ड बुक लिख रहे हैं और उन्होंने लिखा, वो बुक्स बहुत चले, लोग इंस्पायर हुए। क्यों? क्योंकि जब आपकी चीजें किसी एक पुस्तक में पंक्तिबद्ध रूप से और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ होता है तो उन चीजों को जस्टिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैंने कहा कि न्यूटन्स का 4 लॉ भी अवेलेबल है तो क्या आप मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, पूरी साइंस को पता है, टेक्नोलॉजी को पता है, न्यूटन्स के 3 ही लॉ होते हैं। सो इन दिस रिगार्ड कि जो चीजें हैं वो एक जगह पर संकलित होती, दैट इज समराइज्ड और इट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्स, वेरियस आइडियाज, वेरियस इनोवेशंस। तो इन चीजों को एक जगह रखा जाता है तो उसको हम पुस्तक बोलते हैं। जो बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक हैं उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके बिना आप किसी भी चीज के कंप्लीटनेस को आप नहीं समझ सकते। जैसे आपने सपोज किसी बच्चों का काम है कि विकिपीडिया से पढ़ना, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ नेट से देख देख कर काम करते हैं। बेशक आप करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर मिलता है। जैसे चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3 क्या है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? जब आप बुक से लेके बैठते हैं। अदरवाइज अगर टॉपिक देखने को चले तो पता चले कभी सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, कभी 10 चैप्टर पढ़ लिया विदाउट एनी ऑर्डर। और कोई भी चीज बिना ऑर्डर के अगर आप पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक सो इट विल सस्टेन इन योर ब्रेन फॉर लॉन्ग। नो, इट विल बी वेरी मच वोलाटाइल। अंडरस्टूड? सो टेक्स्ट बुक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस नो वन स्टूडेंट कैन सस्टेन। Let's move ahead. Yes, as you know, the textbooks are the encyclopedia for students. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है,
केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, और भी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है दिस इज द इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया मीन्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, उसमें हर वो चीज दी हुई है जो पॉलिटी में होनी चाहिए। अगर आप फाड़िया एंड फाड़िया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो दी हुई होती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटी। सो इस तरह की चीजें जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए मेंशन्ड होते हैं। ऑथर्स इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह से चीजों को डाला जाए बुक्स में जो स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। अंडरस्टूड? देन द रिसोर्सफुल एंड एक्यूरेट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, they are extremely comprehensible and student friendly। जब आप एक ऑर्डर से पढ़ते, जैसे मान लो 6th की एनसीईआरटी पढ़े, 7th की पढ़े, 8th की पढ़े, 9th की पढ़े, 10th की पढ़े, अप टू 12th तक आपने बुक्स को पढ़ा। अब जब 6th में पढ़ा तो 7th में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस रिदम से पढ़ते थे 6th में, उसी रिदम से आप 7th में भी पढ़ेंगे। फिर 8th में, 7th में पढ़ा तो वो रिदम आपको 8th में कंटिन्यू रखेगा। 9th में सपोज आप 9th में चले गए तो 9th में भी उसी रिदम से पढ़ेंगे। कोई बच्चा मान लो 10th में चला गया तो वो उसी रिदम से, जो 9th में पढ़ा तो उसी रिदम से। मीन्स इट इज अ स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली ये हो जाता है। तब आपको इसका इस तरह से अंदाजा लग सकता है कि स्टूडेंट्स को बिना बुक्स के कभी भी कोई भी साइट या कुछ भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस लें, आप अच्छे से पढ़े, कोई इशू नहीं है, लेकिन विदाउट बुक्स इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? नाउ अब टेक्स्ट बुक है क्यों? लेट्स टेक एग्जाम्पल अबाउट द एनसीईआरटी बुक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है आर क्यूरेटेड carefully by team of subject matter experts who are appointed by the NCERT board. Content is developed after reviewing from latest research and pedagogical methods. इसका मतलब ये होता है कि जो, जैसे मैंने एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए, कि एनसीईआरटी में देखा होगा आपने कितने सारे ऑथर्स ने मिलकर उस बुक को लिखा है। उसमें हर एक चीज का ख्याल रखा गया है ताकि बच्चों को ड्यूरिंग द रीडिंग दे शुड नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द मैटर कंटेंट मेंशन्ड इन द बुक। अंडरस्टूड? सो दिस इज समथिंग ऑन विच द डिफरेंट एक्सपर्टीज पीपल यूज टू राइट समथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर। अब वो हर चीज लिख रहे हैं, वो आपके लिए लिख रहे हैं। वहां पे बहुत सारी चीजों का ख्याल ये रखते हैं कि जो एनसीईआरटी में किस तरह की रिसर्च बेस्ड लिखना चाहिए, लेटेस्ट और पेडागोगिकल मेथड को कैसे मेंशन किया जाए जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। आज भी देखते हैं आप, चाहे वो आईएएस आईपीएस की बात करें या फिर नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टीचर विल प्रेफर यू कि आप जो है एनसीईआरटी के साथ चलें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, ओके, इन अ समराइज्ड वे। इट इज नॉट द लेंथीएस्ट बुक, it is very simple book if you are very much familiar with the NCERT. Understood? अब बात करते हैं कि बुक और क्या करता है। They provide all necessary information without having students feel the need to refer any other study material. यानी ये प्रोवाइड करता है क्या all the necessary information without having students feel the need to refer any other स्टडी मटेरियल। अगर आप एक अच्छी तरह से अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें फिर से किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इफ यू विल रिवाइज मल्टीपल टाइम्स यू विल कम टू नो दैट देयर इज मल्टीपल कंसेप्ट्स आर हिडन देयर। वो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार वो रिवाइज होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग ऑन विच आई एम टॉकिंग। देन क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय पिकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक।
अब आपको ये देखना है कि एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के फॉर्मेट पे क्वेश्चन इन द लास्ट दिया रहता है, चाहे कोई भी बुक हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर करो, और यू कैन ऑल्सो सिक्योर योर रैंक एज वेल एज योर सीट्स। तो दिस इज द use of, or the useness of the books, utility of the books for the student. Understood? Now come to the next slide, in which I mentioned there, like mathematics. You know very much about mathematics and science are core subjects, especially in the subject like mathematics. Scoring becomes very easy. जब मैं बात करता हूं तो कुछ बच्चों का ऐसा सोचना होता है कि मैथमेटिक्स और साइंस टफ होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मैथमेटिक्स और साइंस बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। यहाँ पे मगअप करने की चीजें बहुत कम होती है, प्रैक्टिस की चीजें बहुत अधिक होती है। एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स अगर बात करें तो इसके डेली लाइफ में इसका यूटिलिटी है। साइंस के बिना आपको पता है कि दुनिया संभव ही नहीं है। वॉट एवर फैसिलिटी वी आर गेटिंग नाउ डेज, इट इज द कंप्लीट गिफ्ट ऑफ साइंस or the scientist. Mathematics is also one of the calculation based subject where we used to calculate each and every aspect of the life, चाहे वो उम्र को हो, समय को हो, या फिर किसी चीज को हो। अगर उसको मापते हैं, समझते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं, तो that is possible in the mathematics. So it is completely application based subject. आप लोग कभी भी घबराए नहीं कि साइंस और मैथमेटिक्स जो ये टफ सब्जेक्ट है, जो बच्चे साइंस मैथ में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उन्हें डर लगता है और लाइफ में हमेशा डरे रहते हैं। ऐसी बिल्कुल चीजों को, गलत फहमियों को आप भूल जाएं। क्यों? क्योंकि आपने जो गलती क्या किया है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर बुक्स का जो है सहारा लेना छोड़ दिया। अगर आप ट्यूशन पढ़ते, सिर्फ ट्यूशन की मटेरियल पर ध्यान देते हो, आपको पता है डिकोडेड चीज, अगर किसी व्यक्ति को खाना दिया जाए और पकी पकाई खाना दी जाए, कुक्ड मील दिया जाए, और किसी को चावल, दाल, आटा और गैस सिलेंडर दे दिया जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा लर्निंग आउटकम किस में होगा? जो बच्चे खुद से अपने खाने को प्रिपेयर करेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं हमने पिज्जा खाया, उनके इंग्रेडिएंट्स भी उन्हें पता नहीं होते हैं उसमें क्या मिला होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड चीजों को इनटेक करते हैं, तो उन्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन उनसे पूछो, चाहे वो बेशक पिज्जा खराब हो गया हो स्वाद में, लेकिन उन्हें ये पता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दे यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पिज्जा एंड ऑल। So in this way, we can justify that books are very much important. Without that, we cannot, even understand the basics of life and the core of life. Understood? Also, this requires use of textbook. Practicing and solving problem is the way which we deal with, and not orally, verbally. Okay. अब जो बुक्स हैं आपके पास, टेक्स्ट बुक हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि सिर्फ ऑरली वर्बली तो नहीं करते हैं, लेकिन चीजों को समझ के करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड। जैसे मान लो इस फेयर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, तो इससे मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप टेरियानो से बेशक जुड़े रहें, लेकिन टेरियानो के साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक को भी प्रेफर करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। अब देखिए, जैसे बहुत सारे इस तरह के बुक्स को देख के लगता होगा कि जो लोग मान लीजिए सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, द सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हर किसी भी स्ट्रीम से आप हो, बुक्स का जो वेटेज है वो कभी कम होने वाला नहीं है। अभी आप देखते जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स लिख रहे हैं, चाहे वो अपनी आत्मकथा हो या किसी और भी महान पुरुष की, चाहे वो अपने आइडियोलॉजी को दिखा रहा हो, अपने स्ट्रगल को दिखा रहा हो, बेशक, बट दे आर ट्राइंग टू यूज द books, okay, as a platform through which they can distribute, they can contribute their struggle or their achievement in the society. Understood? So इस तरह से हम लोग को ये समझना चाहिए कि books are very much essential elements to complete the journey of a successful personality. Now, textbook have the following benefits.
फॉलोइंग बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, सो वी विल डील हियर। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इनका जो बेनिफिट है कि टेक्स्ट बुक्स आर रिसोर्सफुल एंड पॉकेट फ्रेंडली। वी कैन कैरी इट, we can extract the material because it is very much resourceful, in which we can extract the content, material and all that thing. Okay, so they are readily available at bookstores पर ये मिल जाते हैं। अलग अलग थिंकर्स के, अलग अलग साइंटिस्ट के, अलग अलग ऑथर्स के बुक हम पढ़ते हैं तो अलग अलग आइडियाज हमारे पास कलेक्ट होते हैं। Later on we use the same idea in our future. Okay, तीसरी, accessible easily at any time, anywhere, everywhere। आप जाते हैं तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये यूजर फ्रेंडली और हैंडी होता है। इसको आप बुक्स को हैंड में भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ राइटिंग, बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आप उससे नोट्स तैयार करते हैं खुद का, तो उससे प्रैक्टिस होती है आपके राइटिंग की। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेप्स थ्रू विच यू कैन डेवलप योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी राइटिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, content analysis, all that thing you will observe during doing all that thing with your textbook. Understood? Does not require the use of internet. I have already told you, it does not require use of internet. इंटरनेट का यूज आप करिए। इंटरनेट पे इतनी चीजें पड़ी है कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आप एक बुक्स को रखिए, उससे कंटेंट को ऐड करिए कि आपको अगर मान लीजिए पार्लियामेंट पढ़ना है तो बुक अगर सपोज 2013 में बनी हो और अब 2020 है, तो इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हुए हैं, you can take help of internet and you can jot down in your book or notes whatever you have created and whatever you are having. Understood? Then model question paper provides towards the provided towards the end. लास्ट में बुक्स के मॉडल पेपर होते हैं जिससे आपको ये पता चले कि पेपर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी। जिससे मान लीजिए आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, तो आपने पढ़ तो लिया लेकिन कहां तक आपको याद रहा। पेपर में पूछ लिया गया कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है, लीगल राइट है, कौन सी राइट है, तो आप नहीं समझ पाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको अगर मान लीजिए दे दिया जाता है कोई मॉडल क्वेश्चन, तो आप यू आर ऑल्सो एबल टू सॉल्व दैट मॉडल क्वेश्चन एंड विद दैट you can improve yourself and prepare yourself for the upcoming examinations. Understood? Then question banks for individual chapters also provided to you in your textbook. इंडिविजुअल चैप्टर्स के साथ अगर क्वेश्चन बैंक होते हैं तो आप हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट के साथ उसको सॉर्ट आउट करते जाते हैं और आपको समझ में आती है कि नो इट इज गुड फॉर अस, अंडरस्टैंड, एंड इट ऑल्सो मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. अंडरस्टूड? एक्सट्रीमली रिलायबल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से भी आपको बताया जाता है कि आपको कोई भी चीज छूट ना जाए ऑन दैट बेसिस. तो आप क्या करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन बैंक दिया रहता है और तैयार किया जाता है. अंडरस्टूड? सैंपल प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइडेड. सैंपल प्रॉब्लम्स दिया जाता है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सैंपल्स दिए जाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे एंगेज किया जाता है ताकि बच्चे ये समझें कि जो पिछले साल जो तरीका था वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो इस साल किस तरह से डिफरेंट है. अंडरस्टूड? सो ऑल दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. देन engaging activities and experiments provided. एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स भी बुक्स में होते हैं जिससे आपको द रियलिटी ऑफ द चैप्टर्स आपको पता चलता है आपने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, यूटिलिटी क्या है. सो ऑल दैट थिंग यू कैन ऑब्जर्व इवन ऑल्सो इन एनसीईआरटी एंड अदर पब्लिकेशंस बुक. सो टेक्स्ट बुक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एंड अगेन एंड इट इज माई मोटो टू मेकिंग द वीडियो कि सभी बच्चों को ये समझ में आए कि क्या इज इंटरनेट रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक. नो, इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक. अंडरस्टूड? देन key points are highlighted. Key points are also there which is highlighted here for your comfortability कि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो उसमें से क्या की एलिमेंट कौन सी है जो आपके अटेंशन को वहां पर ये करता है, अट्रैक्ट करता है. सो ऑल दैट थिंग आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर in the textbook which is not available on other resources.
समराइजेज एन होल टॉपिक टुवर्ड्स द एंड। लास्ट में समरीज भी मिलते हैं आपको, और एंड में आपको ये भी देखा जाता है कि चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा, व्हाट यू हैव लर्नड and how much portion you have covered, okay, during the reading, what were the expected questions and all that, all are mentioned at the end of the chapter, okay. Then reading and understanding the contents is also an art, you know very well. अगर आप एक एनालिटिक्स के तरह एनालिस्ट के तरह आप पढ़ते हैं किसी बुक्स को, तो बेशक आप उसमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उससे आप चीजों को जल्दी आसानी से समझ सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन टू द सेम टॉपिक, ओके, सेम टॉपिक कैन वेरी। इट मीन्स जिसे मैं किसी बुक्स को पढ़ता हूं तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा उस बुक्स का या उस चैप्टर का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा आपके इंटरप्रिटेशन से। सो इट मेक्स अ वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट analysis about the students mentality and their approach, क्योंकि हर एक बच्चों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि क्या इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और एम आई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म्स, ओके, टॉपिक्स वॉट एवर इज मेंशन्ड देयर। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सेम टॉपिक पे आपका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है और होता है। इसीलिए आप देखते हैं एग्जाम में 10-10 लाख, 10 लाख, 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और इन लास्ट टॉप 10 में देखते हैं वो बच्चे आते हैं। मींस सबके इंटरप्रिटेशन अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे टॉप इंटरप्रेटर होते हैं, दे आर द टॉपर्स ऑफ द स्कूल, यूनिवर्सिटी और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, आइदर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा। अंडरस्टूड? तो बुक्स को आप लोग नहीं छोड़ें, बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि विदाउट बुक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अंडरस्टैंड? नाउ following are the few efficient ways in which a textbook can be studied. Understood? So अब कैसे पढ़ा जा सकता है, समझ में आ रही है? क्या तरीका हो सकता है? I try to deal here. Divide a chapter, okay, you are studying into chunks. अपने चैप्टर्स को अलग अलग टॉपिक्स पे बांटें, और उसको आप कैसे करें, अलग अलग टॉपिक्स में बांटें और पढ़ें उसको, उससे नोट्स क्रिएट करें खुद का। लर्न एंड स्टडी आफ्टर द डिवीजन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब मान लो एक चैप्टर में 20 टॉपिक्स है, तो 20 टॉपिक्स के सेक्शन को आप अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। उसको चंक्स को उसको डिवाइड करें, अंडरस्टूड, चैप्टर्स को चंक्स में। देन की पॉइंट्स नीड्स टू बी हाईलाइटेड। जो भी की पॉइंट्स लगता है उसको आप हाईलाइट करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और भी कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, या फिर यूपीएससी की कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी बुक हो, उसको आप क्या करें, हाईलाइट करें। प्रैक्टिस एंड ट्राई आंसरिंग क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। कोशिश करें कि आंसर करें जो भी क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं एंड ऑफ द चैप्टर्स। ट्राई टू प्रैक्टिस दैट मल्टीपल टाइम्स, ओके। इससे आप क्या होंगे, इफिशियंट बनेंगे, और इन एग्जामिनेशन जो टाइम लिमिटेशन है, ड्यूरेशन है, उसके बीच में आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस एंड आंसर देम, ओके। फिर बनाने के बाद समझें कि आप किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं, कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद किस तरह क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी आप करें। अंडरस्टूड? डू नॉट रश इनटू स्टडिंग। पढ़ते समय ज्यादा मगजमारी ना करें, आप दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाएं तो उन चीजों पे लगाएं जो जिसपे आप पढ़ रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा, अब तो नहीं निकल पाएगा पेपर। ऐसी चीजों को, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट को आप हटा दें। प्लान योर स्टडी शेड्यूल केयरफुल्ली, okay, so as to cover the chapter. So if you will plan the study schedule carefully, so it will cover the chapter. Suppose आपके पास 10 chapters हैं, तो आप scheduling करें कि हमें 10 दिन में chapters को complete करना है। एक chapters को complete करें 10 बार 10 दिन में, और कोशिश करें कि इसको दोबारा हम repeat ना करें। क्यों? क्योंकि इतनी बार आप practice करें कि अगली बार सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर को practice कर सकें। Understand? So this is something about the ways. And then the next ways is that always revise from previous session before taking something new to study.
टेकिंग समथिंग न्यू। व्हाई आई टोल्ड यू, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ लिए, चैप्टर 2 पढ़ना चाहते हो तो एक बार फिर चैप्टर 1 रिवाइज करें, फिर चैप्टर 2 में एंटर करें। अगर मान लो चैप्टर 3 में जा रहे हैं तो चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज करें, फिर चैप्टर 3 में एंटर करें। इससे क्या होगा, आपका और बुक के बीच में एक फाउंडेशन और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ेगी जिससे कि आपका पेपर निकले। दैट इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट to crack any examinations. Okay, so I hope you all have enjoyed the session, the lectures over the textbook reading, because as I have already told you कि textbook reading क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सॉरी, अलग अलग बुक्स को हम कैसे पढ़ते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को हम कैसे समझते हैं। सो ऑल दैट आई ट्राई टू मेंशन हियर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुक का इंपॉर्टेंस क्या है। और इसमें मैं सिर्फ स्कूल्स के बच्चों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं हर एक एज ग्रुप की बात कर रहा हूं, जहां पे आप बुक्स को समझ सकते हैं कि विदाउट बुक्स स्टूडेंट, अ मैन कैन नॉट सस्टेन द लाइफ।